दोस्तों, पैसा कमाना और पैसा बचाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इंसान पैसा तो बहुत सारा कमा लेता है लेकिन बचा बहुत कम पाता है। आप और हम सब लोग पैसे कमाते हैं। पैसे कमाना एक अलग बात है, पैसे को बचाना अलग बात है और पैसे को लगाना अलग बात है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज इसी के टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आप सब दोस्तों के बीच में। दोस्तों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सब दर्शकों को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम लोग कमाते तो सभी हैं लेकिन बचाते कितने हैं और लगाते कहाँ हैं, इसी के विषय पे आज डिटेल बात करने वाले हैं। हमारी अगर कमाई 500 रुपये की है तो दोस्त हम आज के समय पे 500 रुपये तो कमा तो लेते हैं लेकिन 500 का मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 500 माना कि हम दिन भर दिहाड़ी मजदूरी के काम को करके पैसे को व्यवस्था बनाए, 500 रुपये हमारे पास आए और उस 500 में से हमें सब कुछ मेंटेन करना है। घर का खर्चा अपना मेंटेन करना है, राशन खर्चा मेंटेन करना है, बच्चों का स्कूल फीस मेंटेन करना है, घर भी बनाना है आपको, आपकी अपने मनपसंद की गाड़ी भी लेनी है, आपको अपने मनपसंद की घड़ी भी पहननी है, मनपसंद की मोबाइल लेनी है, लैपटॉप लेनी है, मनपसंद का घर बनाना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इनको करना इतना आसान नहीं है। इनको करना आसान भी है लेकिन पैसे की सही समझ जब आपके पास होगी तो इन सब कामों को आप आसानी से कर पाएंगे। पैसा कमाना, पैसा बचाना अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा संपत्ति जिनके पास होता है, वो लोग पहले करते क्या हैं कि जैसे 500 रुपये का अगर हमने काम किया आज के दिन में तो वह पहले तो 2800 रुपये निकाल देंगे ऐसे काम के लिए जहां से वह पैसा बनाना चालू कर दे और 2800 रुपये में वो अपना घर का खर्चा, अपना एस्टिमेट, अपना मेंटेन पूरा व्यवस्थाएं बनाएंगे। दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो छोटी सी रकम से भी बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकता है। हाँ, यह है कि उससे सही जगह पे उसे इन्वेस्ट करना होगा, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना होगा। और ऐसे अगर वो इंसान करता है तो 15 से 20 साल, 25 साल लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करता है, जैसे आज के समय पे हो गया म्यूचुअल फंड, हो गया आपका SIP, हो गया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। योजना का एक स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इन जगहों पे अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ये कंपाउंड करके इस पैसे को आपको रिटर्न देता है। तो दोस्तों, आपको पैसे ऐसे जगह पे लगाने हैं जहां से पैसा बन सके। अगर आपकी कमाई मान के चलिए 500 रुपये, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, 500 रुपये पैसे आप कमाते हैं तो एक मजदूर आदमी है तो उसको पैसे की समझ नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक जरूर पढ़ें। उसमें लायबिलिटीज और एसेट के बारे में डिटेल बताया गया है। लायबिलिटीज हमारी वो संपत्ति कहलाती है जैसे पसंद का काम कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारा शौक है कि हमें एक आईफोन लेना है, 70,000 की आईफोन लेना है, 70,000 की हमने आईफोन लेने के लिए 500 की मजदूरी वाला इंसान तो नहीं इतना जल्दी आसानी तरीके से कर सकता है, लेकिन 500 का मजदूरी करते करते वह कोशिश कर रहा है कि हम आईफोन 70,000 की ले लें। लेकिन वह 5 से 10,000 रुपये जैसे ही उसके पास इकट्ठे होते हैं, वह जाता है दुकान पे, मोबाइल दुकान पे, और वह मोबाइल लेकर के आ जाता है। वह आईफोन ही लेकर के आता है 70,000 का, भले ही उसको 3 साल उसका EMI चुकाना पड़े। ये लायबिलिटीज है दोस्तों। गरीब इंसान ज़्यादातर लायबिलिटीज पे ध्यान देते हैं लेकिन अमीर लोग एसेट पे ध्यान देते हैं। जो जिनके पास पैसे की समझ होती है वे ऐसे जगह पे पैसे को खर्च नहीं करते हैं। अब 500 की मजदूरी कर रहा है, वो 70,000 का फ़ोन ले रहा है, लेकिन जो आदमी 50,000 महीने का कमा रहा है वो आईफोन नहीं ले रहा है। इसका सीधा रीजन है कि दोस्तों जिनके पास पैसे की समझ होती है वो ऐसे जगह पे पैसे को खर्च करते हैं जहाँ से पैसा बन सके। किसी गरीब आदमी के पास 10 लाख रुपए अचानक से आ जाए तो तुरंत दौड़ेगा, किसी कार को लेने दौड़ेगा या किसी कहीं ऐसे जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा जहाँ से पैसा उसका डूबता ही जाएगा। और लेकिन एक समझदार इंसान ऐसे अपने पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां से उसका पैसा बनाए। तो दोस्तों, हमको अमीर होने के लिए एक ही रास्ता अपनाना है, पैसे की समझ। गरीब आदमी पैसे को खर्च कर देता है, इसके बाद इन्वेस्ट करता है, लेकिन अमीर आदमी पहले इन्वेस्ट करता है, फिर जो पैसे बचते हैं उसे करता है। तो दोस्तों, गरीबी में जीना नहीं है अपने को। एक बार जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल भी करना है और जिंदगी को लाइफ एंजॉय के साथ गुजारनी है। हर एक गरीब से गरीब इंसान भी कामयाब बन सकता है, अमीर बन सकता है। उसको नियमित रूप से इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे जगह पे जहां से उसका पैसे से पैसा बने। तो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से अगर कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है तो जरूर वह सफल होता है। जैसे कि पास पैसे की समझ नहीं होती है, वह पैसे को गलत जगह पे खर्चे करता है, फिजूल खर्चे करता है,
लाइबिलिटीज वाले जगह पे खर्च करता है। तो दोस्तों, दिखावे की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो हकीकत हो, और हम उस ज़िंदगी को जीने के बाद हमें कहीं पे भी लाइफ में दिक्कतें ना आए। इस टाइप का काम करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहें उस काम को कर पाएँ। क्योंकि अगर हम खर्चे छोटे छोटे भी खर्चे अगर फिजूल के करते हैं तो लास्ट के मंथ में देखा जाए तो एक बड़ी रकम हो जाती है। जैसे कि एक शराब पीने वाला इंसान 500 रुपये कमाता है लेकिन 250 की शराब पी जाता है, 250 रुपये से वो जीवन यापन चलाता है। तो भाई उसके फैमिली में भी 4 लोग हैं तो उनको तो सबको खर्चे चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए, स्कूल खर्चा चाहिए, कपड़े चाहिए, राशन चाहिए, बहुत सारे व्यवस्थाएं उनको चाहिए। फैमिली को संभालना बहुत बड़ी बात है। एक मजदूर इंसान आज के समय पे अपना फैमिली को चला पाए बहुत बड़ी बात है। तो अमीर बनने की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन हाँ, एक गरीब इंसान भी अगर सही सलामत अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है तो जरूर वो अपने सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि 15 से 20 साल 30 साल के जर्नी में अगर वह लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है तो लॉन्ग टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आने की संभावना हो जाती है। जब आपके पास छोटे छोटे रकम में पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, एक समय आता है कि वो बहुत बड़ी रकम में हो जाता है, करोड़ों में तब्दील हो जाता है। अगर ऐसा जिसकी पॉजिटिव सोच में जो है इस टाइप का अगर सोच पा रहा है तो ज़रूर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और अच्छा पैसा बना सकता है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि हमें लाइबिलिटीज नहीं खरीदना, जब भी खरीदना तो एसेट खरीदना है। एसेट अमीर लोग, लाइबिलिटीज गरीब लोग खरीदते हैं क्योंकि दिखाने की ज़िंदगी गरीबों के पास होती है। अमीर लोग, आपने जितने भी कामयाब लोगों को देखा होगा वो बहुत ज़्यादा शौकीन या बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। उनका लाइफ का एक ही फंडा होता है कि वो काम पे अपने फोकस करते हैं, पैसे को कमाते हैं, पैसे को सही जगह पे लगाते हैं और दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और वह अमीर होते दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं, पैसे वाले होते जाते हैं। लेकिन सेम कंडीशन एक गरीब या एक मध्य वर्ग इंसान के पास होता है। वह पैसे कमाता है, कमाने के बाद पहले खर्च करता है, खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट वो करने से पहले इस चीज़ के लिए कभी नहीं सोचता है कि हमें खर्च करने से पहले इन्वेस्ट कर देना है, ताकि इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे हमें खर्च करना चाहिए। अमीर लोगों का सीधा फंडा होता है, फिर खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोग सीधा उसका उल्टा करते हैं। वो लोग पहले खर्च करते हैं, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमीर बनने का राज एक ही है, पैसा बनाने का। या सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लक्ष्य पे काम करना है, आपको हमेशा एसेट बनाने हैं। आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो उस पैसे को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करके कुछ उस पैसे से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपके पास पैसे आने की संभावनाएं ज़्यादा हों। जैसे कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए से आप अच्छा खासा एक कोई बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पे 2 लड़के लगा करके और वहाँ से 10-10 हज़ार रुपये उनको मजदूरी दे करके और वहाँ से 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने का कमाई कर सकते हैं। ये हमारा एसेट है। अगर मान लीजिए आपको शौक़ है लैपटॉप कंप्यूटर रखने का तो आप लैपटॉप रखिए, लेकिन उससे कमाने का जरिया बनाइए ताकि वो आपको कुछ पैसे कमा करके दे। ये एसेट के माध्यम से आ जाता है। जैसे कि हम अपने बिजनेस पे बैठे हैं, ये एसेट में आएगा क्योंकि इससे हम कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर एक कार लेता है लेकिन वह कार लेता है खुद चढ़ने के लिए तो ये लाइबिलिटी हो गई, और वह कार लेता है या भाड़े पे चलाने के लिए तो वह एसेट हो जाता है क्योंकि वह पैसा कमाएगी। तो दोस्तों, हमेशा पैसे को ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे पैसे से पैसा बन सके। अगर इस उपाय को आप कर पाते हैं तो जरूर आप सफल हो पाएंगे। और इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आपको अपने पैसे को ऐसे जगह पे लगाना है जहाँ से पैसे बनाया जाए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो हमारा विश्वास है कि आप एक दिन जरूर सफल हो पाएंगे। क्योंकि आज मैं जो बैठा हूँ को जब स्टार्ट किया था तो 2600 रुपये किसी से कर्ज या उधार लेकर के स्टार्ट किया था, और आज आप सबके प्यार दुलार से, आज आप सबके आशीर्वाद से मैं बैठा हूं और आप सबके बीच में बैठा हूं। हमारे पास बहुत सारे लोग मिलते जुलते भी रहते हैं और आते जाते भी रहते हैं, लोगों के बीच में भी हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए। ऐसे एसेट को बनाइए ताकि वहां से कुछ पैसे आते रहें। लाइबिलिटीज पे बिल्कुल ध्यान न दें, लेकिन पैसे को खरीदें। एसेट से पैसे, कमाए गए पैसे से आप अपने लाइबिलिटीज को खरीदें। पहले खर्च नहीं करना है, पहले कमाई को बढ़ाना है। कमाई जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।